नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 7 जून रविवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि हर खबर आपके लिए लाई गई है सेलेक्ट करके। आइए जानते हैं एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें यह बैंक एफडी कराने पर मुफ्त दे रहा है 50 लाख रुपए तक का बीमा। घर बैठे उठाएं फायदा। और लॉकडाउन के बीच भारत का विदेशी पूंजी भंडार पहुंचा रिकॉर्ड स्तर पर। साथ ही जानेंगे चीन के 5G और 6G टेक्नोलॉजी सपने को अमेरिका ने किया चकनाचूर। वीडियो में आगे जानेंगे इसका सीक्रेट प्लान। अगले अपडेट में जानेंगे 21 जुलाई से शुरू होगी वार्षिक अमरनाथ यात्रा। 55 वर्ष से कम उम्र के लोगों को मिलेगी अनुमति। और 8 जून से खुलेंगे यूपी में मॉल, मंदिर और रेस्टोरेंट, लेकिन रखनी होगी ये सावधानियां। और इस बार नहीं होगी 2020 की हज यात्रा, यात्रियों को रिफंड मिलेगा पूरा पैसा। अगले अपडेट में जानेंगे कमांडर लेवल की मीटिंग खत्म, भारत ने चीन से सेना और स्ट्रक्चर हटाने को कहा। और केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल पर करवाई FIR। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 380 रुपए की गिरावट के साथ 45,620 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 1,080 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ 47,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 45,620 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 48,330 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 48,350 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 47,090 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत आज 46,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में DCB बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। बैंक ग्राहकों को ऑनलाइन FD अकाउंट, मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस और अच्छी ब्याज दर का ऑफर कर रहा है। इसमें सभी फिक्स डिपॉजिट में अधिकतर 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर उपलब्ध है। इसका मतलब है कि 50 लाख से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट की राशि होने पर अधिकतम 50 लाख के फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए योग्य होंगे। इंश्योरेंस कवर 18 साल की उम्र से लेकर खाता धारक के 55 साल की उम्र तक होने पर मान्य रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए ग्राहक को अलग से कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। कवर के लिए मेडिकल टेस्ट भी नहीं चाहिए। अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन के बीच देश के लिए एक अच्छी खबर है। हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस दौरान बढ़ गया है। देश का विदेशी पूंजी भंडार 29 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 3.43 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 37 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी से पूंजी भंडार में यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि विदेशी पूंजी भंडार में यह बढ़ोतरी ऐसे वक्त पर हुई है जब पूरा देश वैश्विक महामारी की वजह से बुरी तरह से प्रभावित है। ध्यान रहे दोस्तों, विदेशी पूंजी भंडार में विदेशी मुद्रा भंडार, स्वर्ण भंडार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारतीय भंडार शामिल होते हैं। अगली बड़ी खबर में कोरोना पर जानकारी छिपाने के कारण अमेरिका सहित अनेक देश चीन से नाराज हैं। चीन अगले 10 सालों में 5G और 6G टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर डिजिटल विश्व पर बादशाहत कायम करने के उसके स्वप्न में सेमीकंडक्टर की कमी एक अड़चन बनने वाली है। अमेरिका और उसके मित्र देशों ने चीन को सेमीकंडक्टर के लिए लगने वाला कच्चा माल देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने पिछले महीने इस संबंध में चीन को झटका दिया है। चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ताइवान की TSMC ने चीन की हुवाई कंपनी की ओर से ऑर्डर देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हुवाई कंपनी को बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बाबा बर्फानी के भक्तों की इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। उनके लिए एक अच्छी खबर है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा शुरू करने को लेकर निर्णय ले लिया है। इस बार वार्षिक अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से आरंभ होकर 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। यानी यात्रा की अवधि केवल 14 दिन की रहेगी। यही नहीं, बोर्ड ने यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की आयु सीमा भी निर्धारित कर दी है। साधुओं को छोड़कर यात्रा पर जाने वाले अन्य श्रद्धालुओं की उम्र 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। और यात्रा करने वाले सभी लोगों के पास कोविड-19 टेस्ट प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर में अनलॉक 1 के तहत 8 जून से उत्तर प्रदेश में मॉल, मंदिर और रेस्टोरेंट आदि कई चीजें खुलने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। हर जगह के लिए अलग अलग गाइडलाइन तैयार की गई है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। धार्मिक स्थल के अंदर एक बार में 5 से ज्यादा भक्त नहीं जा पाएंगे। हर धार्मिक स्थल पर सैनिटाइजर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था जरूरी है। और धार्मिक स्थल में मूर्ति या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ को छूने की अनुमति नहीं होगी। और जूते चप्पल पर भी रोक होगी। किसी भी मॉल में भीड़ जमा ना हो। बाहरी परिसर जैसे पार्किंग स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का विधिवत पालन कराना होगा। अगली बड़ी खबर में संक्रमण की वजह से इस बार सऊदी अरब में होने वाली हज यात्रा पर बड़ा संकट दिख रहा है। जिन यात्रियों ने पैसा जमा किया है उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा। अगर इस साल हज यात्रा रद्द होती है तो सऊदी अरब अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा। भारतीय हज कमेटी ने कहा है कि जो लोग खुद ही यात्रा कैंसिल कराना चाहते हैं उन्हें पूरी राशि लौटा दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक सऊदी अरब की तरफ से किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है कि यात्रा इस बार रद्द होगी या नहीं। अगली बड़ी खबर में भारत और चीन के बीच LAC पर जारी गतिरोध के बीच कल दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता संपन्न हुई। यह बैठक 5 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन से कहा है कि वह पेंगोंग झील से अपनी सेना और स्ट्रक्चर हटा ले, जहां
चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश भी की है। इससे पहले दोनों देशों के मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच 2 जून को वार्ता हुई थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। अगली बड़ी खबर में दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आईपीसी की धारा 188 के तहत गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना, केवल पीसीआर ऐप के माध्यम से सैंपल एकत्र करना अनिवार्य था। सर गंगाराम हॉस्पिटल ने आरटी-पीसीआर का उपयोग नहीं किया है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।